कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं स्टेटमेंट। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें बोला है कि हमें जो बार ग्राफ दिया है यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करो, जिसमें क्या दिखाया है, जिसमें नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल दिखाई है एक रेडीमेड शॉप के अंदर। ठीक है, एक शॉप है, क्लॉथ शॉप है, उसमें कितनी शर्ट सेल हुई पर्टिकुलर वीक में। ओके, तो उसकी सेल हमें नंबर्स में दिखाई हुई है। ओके, सो देख लेते हैं हम बार ग्राफ को, इसको रीड करेंगे पहले। यहाँ पर बार ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट। सो यहाँ है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। ठीक है, किसी भी बार ग्राफ को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्केल पता होना ज़रूरी है। तो स्केल क्या होगा, इस बार का स्केल क्या है, इस बार ग्राफ का स्केल कितना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। ओके, तो मतलब अगर कोई बार जो है वो इस लेंथ का होगा, यहाँ तक का होगा, मतलब 5 शर्ट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, है ना। देखो 0, 5, 10, 15 एंड टिल 65। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी शर्ट्स सेल हुई उस शॉप पर। ठीक है, यहाँ डेज दिए हैं, नेम ऑफ द डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस बार ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि एक शॉप में मंडे से लेकर सैटरडे तक कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स सेल हुई। ओके, अब मंडे को कितनी शर्ट सेल हुई, ट्यूसडे को कितनी सेल हुई, या फिर किसी और डे को कितनी शर्ट सेल हुई, वो कैसे ढूंढेंगे, वो देखेंगे हम इन बार्स को देखकर। ओके, तो ये जो बार होते हैं इनकी लेंथ से पता चलता है कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम इस बार ग्राफ को रीड करेंगे। देखो ये है मंडे, मंडे का बार जो है वो यहाँ तक है, उसकी लेंथ इतनी है। और आप देखो ये लेंथ को अगर हम यहाँ नंबर्स में देखें, इसको आप रफली मैच करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 15। इस बार की लेंथ है 15 नंबर तक। मतलब मंडे को कितने नंबर ऑफ शर्ट सेल हुई, 15 शर्ट सेल हुई उस शॉप में। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे के बार की लेंथ मंडे से कम है, तो मतलब 15 से कम हुई है, पर कितनी हुई है, देखो आप रफली इसको नीचे लाकर देखोगे तो 10। सो ट्यूसडे को 10 शर्ट्स की सेल हुई। ओके, नाउ वेडनेसडे का देख लेते हैं। वेडनेसडे का बार है यहाँ तक, देखो ये कहाँ आ रहा है, रफली मैच करोगे अगर आप इसको 20। ओके, सो वेडनेसडे को कितने शर्ट्स की सेल हुई, 20 शर्ट्स की सेल हुई। ठीक है, अब थर्सडे का बार रीड करते हैं। थर्सडे के बार की लेंथ है यहाँ तक। अब इसको रीड करो, देखो कहाँ आ रहा है ये, आप इसको रफली इस तरीके से मैच भी कर सकते हो, 35। सो थर्सडे को 35 नंबर्स ऑफ शर्ट्स सेल हुई उस पर्टिकुलर शॉप पर। ओके, नेक्स्ट है फ्राइडे। फ्राइडे का बार उससे भी बड़ा है, थर्सडे से भी लेंथी है, तो इसका बार देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है। देखो ये है हमारा फ्राइडे का बार। फ्राइडे को कितनी सेल हुई, 50 शर्ट्स की सेल हुई। ठीक है, अब है सैटरडे। सैटरडे का बार सबसे लेंथी है, मतलब जो भी डेज हैं मंडे टू सैटरडे, सैटरडे वाले दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सेल हुई होंगी, है ना, क्योंकि हम बार से ही तो पता लगाते हैं, उसकी लेंथ से ही पता लगाते हैं। तो जो बार सबसे ज़्यादा बड़ा है इस पूरे ग्राफ में, वो मतलब मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है। तो सैटरडे का बार सबसे बड़ा है, और ये कितना है आप इसको रफली मैच करके देख लो, ये है हमारा 60। तो सैटरडे को 60 नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई। ओके, सो हमने इस बार ग्राफ को देखा, इसमें सबसे लेंथी बार जो है, सबसे लॉन्ग बार है, वो है सैटरडे का। तो सैटरडे को मैक्सिमम सेल हुई उस शॉप पर। अब मिनिमम कब हुई होगी,
जो बार सबसे छोटा होगा। देखो आप ऐसे विजुअलाइज करो इसको, देखो कि सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला ट्यूसडे वाला। तो ट्यूसडे को मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई उस पर्टिकुलर शॉप पर। ओके, सो ये हमने कर ली अपने बार ग्राफ की रीडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है ये देखना कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी शर्ट्स। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ, है ना। तो ये स्केल का भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस बार ग्राफ। सो आप लिखेंगे द स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स, या फिर जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसका स्केल आप लिख दोगे। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन ए पार्ट। What information does the above bar graph give? ये जो बार ग्राफ दिया है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ये बार ग्राफ किसके बारे में हमें बता रहा है। तो किसके बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर शॉप पर कितने नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई, कब, मंडे से सैटरडे तक, यही तो इंफॉर्मेशन है ना। तो आप क्या लिखोगे, दिस बार ग्राफ शोज, this bar graph shows the number of shirts sold, the number of shirts sold in a shop from Monday to Saturday, from Monday to Saturday. Okay, I hope this is clear. So let's move to the next part. So the statement of B part is given. What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts? ये क्वेश्चन तो वही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। हमसे पूछ लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है जहाँ पर नंबर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर क्या स्केल चूज़ किया है ना। हमने अभी अभी बात किया था कि कभी कभी हमसे बार ग्राफ का स्केल भी पूछ लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस ग्राफ को रीड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ इस बार ग्राफ का स्केल क्या है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्केल। स्केल क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ is equals to 5 shirts. So this is the scale of this bar graph. Let's move to the next part. So the statement of C part is given. On which day were the maximum number of shirts sold and how many shirts sold on that day? हमें बताना है कि किस दिन, on which day maximum number of shirts sold, सबसे ज़्यादा शर्ट किस दिन सेल हुई थी। एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ मेनी शर्ट सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन कितनी शर्ट्स की सेल हुई थी। ठीक है, आपको डे भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि कितनी शर्ट्स की सेल हुई। तो देखते हैं हमारे ग्राफ में, हमने अभी अभी ग्राफ में रीड किया था कि सैटरडे का ग्राफ सबसे लेंथी है, और जो ग्राफ सबसे लेंथी होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स को, है ना। तो ये ग्राफ सबसे लेंथी है, तो मतलब वो वाला डे कौन सा था, सैटरडे, जिस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई। और उस दिन कितने नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई, 60। हमने अभी अभी चेक किया था, उस दिन 60 शर्ट्स की सेल हुई। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को सबसे ज़्यादा शर्ट्स की सेल हुई थी। और कितनी शर्ट्स की सेल हुई थी, 60 शर्ट्स सोल्ड ऑन दैट डे। ओके, सो दिस इज डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट पार्ट इज गिवन. ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल किस दिन हुई थी। मैक्सिमम की हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी कि मैक्सिमम की वो वाली होगी जो बार
सबसे लेंथी होगा। जिस बार की लेंथ सबसे ज़्यादा है मतलब मैक्सिमम, और जिस बार की लेंथ सबसे कम है मतलब मिनिमम। सबसे कम किसकी लेंथ है? ट्यूसडे वाले बार की। सो दिस इज ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को शर्ट्स कितनी सेल हुई थी? 10। लेकिन हमसे यहाँ नंबर्स नहीं पूछा है, हमसे बस इतना ही पूछा है कि कौन सा दिन है जिस दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई थी। सो दैट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे का बार सबसे छोटा है, इसीलिए ट्यूसडे को मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ई पार्ट इज गिवन। हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितने नंबर ऑफ शर्ट्स की सेल हुई? तो देखते हैं ग्राफ में, कहाँ है थर्सडे? ये रहा थर्सडे, और थर्सडे को कितनी शर्ट्स की सेल हुई? 35। हमने अभी अभी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करके देखा था, रफली मैच किया था। तो ये ग्राफ की लेंथ कितनी थी? 35 नंबर तक। तो इट मीन्स थर्सडे को 35 शर्ट्स की सेल हुई। ओके, सो आप आंसर लिखेंगे 35 शर्ट्स सोल्ड ऑन थर्सडे। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।